हेलो दोस्तों, मैं रमन परिहार। सभी को नमस्कार। हाल ही की ब्रेकिंग न्यूज, HMPV वायरस जो इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है। क्या HMPV वायरस लाएगा कोरोना जैसी तबाही? हाल ही में HMPV वायरस भारत समेत 5 देशों में फैल चुका है। क्या बज चुकी है खतरे की घंटी? 5 साल पहले चीन से निकले कोरोना या कोविड-19 नामक वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाई। लाखों लोगों की मौत हुई, हर कोई घर में कैद हो गया। दुनिया में पहली बार लॉकडाउन देखा गया। आज फिर से दुनिया पर वैसा ही संकट मंडरा रहा है। चीन से आया HMPV वायरस, जिसे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के नाम से जाना जाता है, कोरोना वायरस की तरह दुनिया में फैल रहा है। आज चीन में इसके मामले रफ्तार भर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में आपातकाल भी लग चुका है। हाल ही के हफ्तों में चीन में HMPV के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों में। चीन के वुहान में स्कूलों को बंद करना पड़ा है, जहां 10 दिनों में HMPV के मामले 529% बढ़े हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चीन से इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। हालांकि सरकार और WHO ने अभी इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। कोरोना वायरस की तरह यह वायरस भी चीन से फैलकर कुछ ही महीनों में 5 देशों तक फैल चुका। रहस्यमयी बीमारी के भारत में दस्तक देने से क्या यह माना जाए कि खतरे की घंटी बज चुकी है? भारत समेत चीन के अन्य पड़ोसी देशों में भी इसके केसों ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। सोमवार 6 जनवरी को ही भारत में इस वायरस के 6 मामले सामने आए। 2 मामले कर्नाटक से, एक गुजरात कोलकाता से और 2 चेन्नई से इस वायरस के मामले सामने आए। इसकी संक्रमण रफ्तार, लक्षण, इफेक्ट कोरोना से काफी मेल खाते हैं। चीन वर्तमान में HMPV के मामलों में वृद्धि का सामना कर रहा है। यह एक श्वसन वायरस है जो फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। इसमें रोगी को सर्दी, जुकाम और खांसी की दिक्कत होती है। फिर 3-4 दिन में यह बीमारी बुरी तरह से फेफड़ों को जकड़ लेती है और रोगी का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब तक के ज्ञात केसों से यह पता लगा है कि यह वायरस सबसे ज्यादा बुजुर्गों और बच्चों में फैल रहा है। जवान लोग अभी फिलहाल इससे बचे हुए हैं। हालांकि यह बीमार लोगों में तेजी से प्रभाव डाल रहा है। जानकारों का कहना है कि यह कोई नया वायरस नहीं है, यह एक श्वसन संबंधी रोग है जिसके मामले सर्दियों में बढ़ जाते हैं। अब तक चीन के बाद यह वायरस मलेशिया में भी फैल चुका है। मलेशिया में भी हाल के महीनों में HMPV वायरस के मामलों में वृद्धि देखी गई है। स्ट्रेट टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया में 2024 में HMPV के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुछ ही महीनों में इसके 327 मामले सामने आए हैं। हांगकांग में भी HMPV की रिपोर्ट की गई है, हालांकि वहां इसके मामलों की संख्या कम है। दक्षिण अफ्रीका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन समाचार रिपोर्ट्स के अनुसार जापान स्थिति पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है। जापान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान में इन्फ्लुएंजा के प्रकोप ने पहले ही हजारों मामलों को जन्म दे दिया है। 15 दिसंबर 2024 तक देश में 94,259 फ्लू रोगियों की रिपोर्ट की गई है। 6 जनवरी को भारत में इसके 3 मामले सामने आए। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को नियमित निगरानी के दौरान कर्नाटक में HMPV के 6 मामलों की पुष्टि की और स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है, यह भारत सहित दुनिया भर में कई सालों से प्रचलन में है। तो ये तो थी HMPV वायरस की जानकारी जो इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है। अब हम बात करते हैं कि यह HMPV वायरस किन कारणों से फैलता है। पहला कारण है हवा के जरिए। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर निकलने वाली बूंदों के संपर्क में आने पर यह रोग फैलता है। दूसरा कारण है दूषित सतहों जैसे दरवाजे के हैंडल, खिलौने, टेबल आदि को छूने के बाद सीधे नाक, मुंह या आंखों को छूने पर। तीसरा कारण है संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने पर या अन्य करीबी संपर्क से। चौथा कारण है भीड़ भाड़ वाले स्थानों में
जैसे स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक परिवहन, जहां लोग बहुत करीब होते हैं। तो ये तो इस वायरस के फैलने के कारण थे। अब बात करते हैं कि इस वायरस के लक्षण क्या हैं। इस रोग के सामान्य लक्षण हैं खांसी, नाक बंद होना, नाक बहना या गले में खराश होना या हल्का बुखार होना, थकावट या कमजोरी होना इस रोग के सामान्य लक्षण हैं। और इस वायरस का संक्रमण जब बढ़ जाता है तो इसके गंभीर लक्षण जैसे सांस लेने में कठिनाई, निमोनिया, घबराहट, तेज बुखार, ब्रोंकाइटिस आदि लक्षण उभरकर सामने आ जाते हैं। तो ये है HMPV वायरस के सामान्य और गंभीर लक्षण। अब हम बात करते हैं कि HMPV वायरस से किन लोगों को खतरा है। पहले नंबर पे हैं छोटे बच्चे जो कि 5 साल से कम उम्र के हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में इम्यून सिस्टम विकसित नहीं होता, जिससे वे जल्दी संक्रमित हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे हैं बुजुर्ग जो कि 65 साल या उससे भी अधिक उम्र के, क्योंकि उम्र बढ़ने के कारण इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तीसरे नंबर पे है कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, जैसे कैंसर, HIV या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने के कारण इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। तो अब बात करते हैं HMPV वायरस के उपचार। फिलहाल अभी इस वायरस से रिलेटेड कोई वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन लक्षणों का इलाज किया जा सकता है, जैसे बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल, सांस की समस्या के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट, और पर्याप्त आराम करें, गर्म पानी और सूप का सेवन करें और हाइड्रेट रहें। अब बात करते हैं HMPV वायरस की रोकथाम। तो पहले नंबर पर कुछ भी खाने व पीने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाकर जाएं। संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचें। नियमित रूप से उस जगह की सफाई जरूर करें जहां पर लोगों का आना जाना रहता है या उसे छूते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि HMPV वायरस सर्दियों में और बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा फैलता है। और वीडियो के अंत में सभी दोस्तों से मेरी प्रार्थना है कि HMPV वायरस से बचाव के लिए सावधानी और स्वच्छता बनाए रखें। अगर किसी में भी लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टरों से परामर्श लें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर रहें। धन्यवाद।